अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, ये आज मीटिंग का और हमें एक क्लास का टाइम है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं है। तो ऑलरेडी मैं इनवाइट कर चुका हूँ। तब स्टूडेंट्स की तादाद कम है और जो आके कुछ वापस भी चले गए। तो लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से क्लास ज्वाइन करें और ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वेलकम बैक। जी आइए। ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं जनाब, और तशरीफ़ लाइए और हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। बस एक स्टूडेंट भी होगा तो हम लेक्चर शुरू कर देंगे। और ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग है, तो आप रिकॉर्डिंग बाद में एलएमएस में भी सुन सकते हैं। ठीक है जी, बस हम शुरू करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। हॉस्पिटल फार्मूलरी, हॉस्पिटल फार्मूलरी ये मेरा आज का टॉपिक है। ठीक है जी। हॉस्पिटल फार्मूलरी, I already given this topic in assignment, and few of the students are also preparing about assignment about hospital formulary and what hospital formulary work, who are the responsible persons who making this hospital formularies, and how to maintain the hospital formulary time to time, and what is the responsibility and what are the responsibilities of the pharmacist to maintain and टू प्रिपेयर द हॉस्पिटल फार्मूलरी। ये दो तीन टॉपिक्स हैं, इसको मिला जुला के हम एक लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ हॉस्पिटल फार्मूलरी का, जो आपको समझ में आए कि हॉस्पिटल फार्मूलरी होती क्या है। इससे पहले भी जो लेक्चर था, वो जो लेक्चर मैं दिया था कि मैंने आपको बताया था कि कौन बनाता है हॉस्पिटल फार्मूलरी। एक कमेटी के बारे में डिस्कस किया था, पूरा एक लेक्चर दिया था, वो था फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। और ये फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी हॉस्पिटल फार्मूलरी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। और इसमें एक जो इसके मेंबर्स होते हैं इस हॉस्पिटल थेरापेटिक कमेटी के, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के पीटीसी, वो कौन है? उसमें ज़्यादा कुछ फिजिशियंस होते हैं जो एक सर्जरी और एक मेडिसिन से लेते हैं, और एक फार्मासिस्ट होता है जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक नुमाइंदा होता है, और उसके साथ में एक नर्सिंग स्टाफ में से। तो ये सब मिलके कमेटी बनती है। इसके इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, और वो जो हॉस्पिटल फार्मूलरी क्यों बना रहे होते हैं। तो ये है आज का टॉपिक, हॉस्पिटल फार्मूलरी। आई एम मोहम्मद अरशद याकूब, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, HU। तो हम अगली स्लाइड हम शुरू करते हैं जी। द हॉस्पिटल formulary system is a method whereby the medical staff of a hospital, with the help of pharmacy and therapeutic committee, select and evaluate medical agents and their dosage. Medical agents means the drugs, the medicines, and their dosage form, which are the considered to be the most useful in the patient care. Simple. हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम जो बनाया जाता है, वो क्या एक मेथड है। वो उसमें क्या चीज़ होती है जिसमें मेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट, जैसे बताया फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, फार्मेसी स्टाफ मीन्स फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो बनाई जाती है, सारा मेडिकल स्टाफ इसमें ये नहीं कि लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाएगा। वो जो हॉस्पिटल का स्टाफ होगा, जो कि थेरापेटिक कमेटी होती है, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी होती है, वो जो है फार्मेसी यानी हेल्प ऑफ फार्मेसी मीन्स ज़ाहिर फार्मेसी का जो उसमें नुमाइंदा होता है, और ज़ाहिर उसको ज़्यादा उसके बारे में पता होता है, वो सिलेक्ट करते हैं और एवेल्यूएट करेंगे। वो मेडिसिन की एक लिस्ट बनाएंगे और उसकी डोजेज, उसमें मेन चीज़ है इसमें डोजेज है, और उसके डोजेज फॉर्म में किस फॉर्म में उसको ले रहे हैं, इवन सिरप
इंजेक्शंस या एमपीयूज या कुछ इस तरह की जो चीज़ें ले रहे हैं, तो उनको जो है कंसिडर करेंगे एंड मोस्ट यूजफुल इन द पेशेंट केयर। ठीक है, जो जिसका वाहिद मकसद और मेन मकसद क्या है, ये वाहिद तो नहीं कह सकते इसलिए कि और भी मकासद भी है। तो ये पेशेंट केयर जो है उसकी मदद से पेशेंट केयर करेंगे। ठीक, एक तो ये एक छोटे से एक सेंटेंस हो गया। और पर्पस पर्पस फॉर, ठीक है, ये एक्चुअली जी वेलकम वेलकम जी, आए आप लोग। अच्छा जी, तो मैंने कहा था कि ज्वाइन करें, जल्दी करें, जल्दी आइए, आप लोग थोड़ा लेट हो गए आज। अच्छा जी, पर्पस फॉर ड्रग फॉर्मुलरी। अ ड्रग फॉर्मुलरी इज अ लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जी 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 जी, रिदा कुछ कह रही? जी रिदा नदीम कुछ कहना है आपको? अच्छा जी, सुनते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए फिर। आवाज़ मेरी साफ आ रही है ना? ठीक है, यस सर। ओके 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 रिदा, बस आप सुनते रहिए लेक्चर, की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जो नहीं है वो लोग बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज मेरे अपना ईद के बाद काफ़ी दिन बाद, 3-4 दिन बाद आ रहे हैं, तो और सुबह की पहली क्लास है, इसलिए लोगों को उठने में मुश्किल हो गया। ज़ाहिर है अगर हमदर्द आ रहे होते तो सारे पॉइंट मिस हो जाता, तो उसके लिए आप जल्दी उठ जाते हैं कि पॉइंट मिस हो गया तो अब सारी क्लासें मिस हो जाएंगी पॉइंट। इसमें तो चलो एक क्लास मिस नहीं होगी तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, ये आपको फ़ायदा है। तो और ये भी फ़ायदा है कि बीच में आ गए, ऑनलाइन हुए और क्लास ज्वाइन कर ली और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बाद में सुन सकते हैं। चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया रिदा, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि आप इस क्लास में हैं। ठीक है, जो जो इस क्लास में होंगे उसके पॉजिटिव ज़ाहिर है उसको कंसिडर किया जाएगा। और ड्रग फॉर्मुलरी इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मैं जो है ना ड्रग फॉर्मुलरी के बारे में बता रहा हूँ, और मैंने ये भी बताया था कि ड्रग फॉर्मुलरी जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी बनाती, जब वो मैंने एक लेक्चर दिया था फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के बारे में, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही मैं पहली ये दूसरी स्लाइड है, और इसके बारे में बता रहा हूँ कि पहले मैंने बताया कि ड्रग फॉर्मुलरी क्या है, और वो आप सुन लीजिएगा जो आपका मिस लेक्चर हुआ है। एंड सेकंड ये कि ड्रग फॉर्मुलरी बताया कि इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, both generic and brand name, used by the practitioner to identify the drug that offer the greatest overall value. A committee of independence activity or actively practicing physician and pharmacists maintain the formulary. The formulary can change for time to time. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि देखिए, अब मैंने बताया कि जैसे ड्रग फॉर्मुलरी जो है जो बनाई जा रही है, तो उसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा है। जैसे मैंने बताया कि उसमें डोजेज एंड डोजेज फॉर्म का पहले स्लाइड में बताया था। इसी तरह इसमें बोथ जेनेरिक नेम के साथ साथ उस ब्रांड जो कि यूज़ किया जा रहा होगा वहाँ पे, जेनेरिक तो एक ही होता है। अब उसका जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं, अगर दो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो दोनों के नाम साइड में उसमें लिख देंगे। फॉर्मुलरी में एक कॉलम होता है, एक तो जेनेरिक नेम फिर ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम में भी अगर दो हैं तो दो, या एक है तो एक, वो उस तरह के लिख देंगे, ताकि हमें ये भी पता रहे कि इस जेनेरिक का कौन सा ब्रांड आजकल अवेलेबल है। और अगर किसी वक्त वो ब्रांड अवेलेबल नहीं होता तो उसमें चेंज करके हम नया ब्रांड जो कि उसको चेंज किया हुआ है उसी सेम जेनेरिक का वो हम ऐड कर देते हैं। जब भी हमने एंड में लिखा था फॉर्मुले कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कुछ डिसकंटिन्यू मेडिकेशंस होती हैं, कुछ मेडिकेशन ऐड होती हैं, तो टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये जो है दोनों, हाँ, अब जो फार्मासिस्ट होता है और प्रैक्टिशनर होता है, जो कि फिजिशियन है, तो वो भी इसमें ज़ाहिर है उसी लिहाज से चेंजेस करते रहते हैं, और कमेटी में ये डिस्कस होता रहता है। तो अच्छा, अब ये तो हो गई है। अब इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कि डिफ़ाइन क्या, किस तरह से डिफ़ाइन होगा ये चीज़। ठीक, अच्छा, ये आपके पास तो स्लाइड शो तो आ ही रहा है ना इसी को हम आगे चलाते हैं। ठीक है, ये मैंने ताकि वीडियो ऑफ किया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए अच्छा, ये डिफाइन किया है, उसी को देख के वो डिफाइन किया हुआ है। और डिफाइन किया क्या, द हॉस्पिटल फार्मरी इज अ लिस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजेंट्स विच इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच रिफ्लेक्ट टू द करंट क्लिनिकल व्यू ऑफ मेडिकल स्टाफ। ठीक है, ये एक लिस्ट होती है
फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की, फार्मास्यूटिकल एजेंट मीन्स वो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं, ये उसकी लिस्ट है। और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो इसमें डोजेज फॉर्म हो गया, इसमें डोजेज हो गया, उसमें इसमें इवन डोज आ जाती हैं, उसमें जितनी भी ड्रग इंटरेक्शन है और भी जो बेसिक नॉलेज है, यूजेज है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस लिहाज से हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। मेन चीज़ है तो उनके नाम और उसकी एक लिस्ट के हो जाता है कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। द हॉस्पिटल फार्मली सिस्टम इज़ अ मेथड वेयर बाय द मेडिकल स्टाफ of a hospital, with the help of the pharmacy and therapeutic committee, select and evaluate the medical agents and their dosage form, which are considered to be the most useful in the practitioner or the patient care. The hospital pharmacy system provides the information for procuring, prescribing, देखिए चार हैं ये याद रखिएगा, procuring, prescribing, dispensing and administering of drug. ठीक है, देखिए अभी आखिरी का और बताता हूँ, और अंडर जो बताया है, देखिए इसमें क्या बताया गया इस पैराग्राफ में कि वो वही चीज़ हम रिपीट की कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है वो एवेल्यूएट करेगा, वो मेडिकल वो देखेंगे कि कौन कौन से जो है यहाँ पे पेशेंट्स हैं जो कि आते हैं और उसमें किन किन मेडिसिन की जो ज़रूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू दिस द कमेटी शुड बी सेलेक्ट द medical agents which you call medicines or drugs, so which are the helpful for the patient care. सर वही पेशेंट्स आएंगे और वही पेशेंट को पेशेंट केयर किया जाएगा जिस नौयत के पेशेंट आएंगे। अगर कैंसर के पेशेंट आते हैं तो ज़ाहिर है हमने लिस्ट में कैंसर की मेडिकेशन रखनी ही होंगी, और ज़ाहिर है वो फिजिशियंस के लिहाज से और फार्मासिस्ट के लिहाज से दोनों डिस्कस करके वो रखेंगे। और उसमें जो हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस लिए हो रही होती है, ये वो बताएंगे कि प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग, ये चार चीज़ें हैं जिस पे ये इंफॉर्मेशन हम बनाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम की। अच्छा, फिर आगे ये बताया गया है कि देखिए अंडर नॉन प्रोप्रिएटरी एंड और प्रोप्रिएटरी, यानी जो ब्रांड होते हैं ना उसकी बात, इसका मतलब है कि जो कि ब्रांड होते हैं जो कि अंडर किसी के उसका ऑनर होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट का ऑनर होता है, और अगर नॉन है, नॉन प्रोप्रिएटरी तो वो उसका ऑनर नहीं। तो ऐसी मेडिसिन है जिसके जो ब्रांडेड होती हैं, ब्रांड है किसी का, किसी कंपनी का ब्रांड होता है, चाहे वो मेडिकेशन से या दूसरी मेडिकेशन से, दोनों ही को हम उस तरह ही उसको रखेंगे। और फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है उसके हम डिस्कस कर लेंगे। एडवांटेजेस क्या है भाई, सारे ड्रग फार्मूले के एडवांटेजेस क्या है कि थेरापेटिक, ये 4 पॉइंट है, इसको वन बाय वन देखिए। थेरापेटिक, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल एंड रैशनल ड्रग यूज। देखिए ये है, जब ड्रग की लिस्ट बनी हुई होगी या हमारे पास फार्मूले बनी हुई होगी तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बारे में, उसके थेरापेटिक के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन, उसी लिहाज से वो लिस्ट बनाई गई है, ज़ाहिर है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी बनाती है। तो हमें पता है कि कौन कौन से ड्रग्स हैं, क्या कैसे यूज़ कराना है और उसके एक्शंस क्या है, अगर डुप्लीकेट तो नहीं हो रही, तो क्या है यार, एक तरह की एक मेडिकेशन है तो ज़्यादा दूसरी ऐड नहीं हो रही, तो हमें उस तरह से पता है। और अच्छा, फिर जो लिस्ट बना रहे हैं ज़्यादा पेशेंट के लिहाज से, पेशेंट केयर के लिहाज से बना रहे हैं, तो इकोनॉमिकली भी देखेंगे कि अगर कोई बहुत महंगी मेडिसिन बन रही है तो हम एक उसका जेनरिक रखा और हमने उसका जो कुछ लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो हमने ब्रांड उसका रख दिया, तो ज़ाहिर है इकोनॉमिकली भी वो पेशेंट को उसका फ़ायदा होता है। एजुकेशनल, एजुकेशनल से मुराद ये है कि ज़ाहिर वो अगर फार्मूली हमारे पास है तो वो एक शॉर्ट फार्मूली ज़ाहिर हमारे पास है, तो उसकी मदद से हमें टीच करने में पेशेंट को भी फ़ायदा होगा, मदद मिलेगी, और साथ साथ मेडिकल स्टाफ है अगर उनको बताना है तो वो इजीली हम उसको बता सकते हैं। और रैशनल यूज़ हो गई, आप क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ भी रहे हैं कि रैशनल यूज़ जो है ड्रग का जो है जो सही मायनों में जो कि बताया जाता है ना कि ऐसा यूज़ कि जिसमें ड्रग को जो हम इस ड्रग का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कानूनी तौर पे भी सही हो और वो थेरापेटिकली भी सही हो, हर लिहाज से वो इसका उलट होता है इर्रेशनल ड्रग्स, यानी वो जो जिसको जिस तरह गलत तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है और वो उसका यूजेज भी गलत हो रहा है, वो इर्रेशनल हो जाएगा। रैशनल सिंपली बता रहा हूँ, ये तो एक टॉपिक है, पूरा बड़ा टॉपिक है।
इसमें रेशियो यूज ऑफ ड्रग, लेकिन ये मैं एडवांटेजेस में बता रहा हूँ। अच्छा, डिसएडवांटेजेस जो नीचे दिए हुए हैं, तो एक दो दो दिए हुए हैं, उसमें आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या कह सकते हैं, देखिए डिसएडवांटेज देखिए, एक चीज़ बनी है तो देखा जाए उसका डिसएडवांटेजेस तो नहीं है ना, एक लिस्ट बना दी है, नहीं बनी होती तो ज़ाहिर हम कहते हैं नुकसान है उसका, लेकिन बनी है तो उसका फ़ायदा ही है, हर लिहाज से फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे जो दो डिसएडवांटेज दिए हैं, वो तो बाजार तो डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर पेशेंट केयर के लिहाज से देखें तो एडवांटेजेस में आ जाएगा। क्यों? जैसे पहला दिया हुआ है कि deprives the physician of this right and privilege to the prescribe and obtain the brand of his choice। ठीक है, दूसरा भी साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। Permit the pharmacist to act as a sole judge of the which brand of drugs are to be purchased and dispensed। देखिए, अगर इसका गलत यूज हो रहा है तो ये डिसएडवांटेजेस, यानी क्या, अभी देखिए इसमें बता रहे हैं कि फिजिशियन की अथॉरिटी थोड़ी कम हो जाती है, वो जा रहे उसको किसका कौन सा ब्रांड लिखना है वो चाह रहा होगा, ये ब्रांड में लिखना चाह रहा हूँ, और उसको ये ज़ाहिर हॉस्पिटल फैमिली की वजह से वो ब्रांड नहीं लिख पा रहा कि वो ब्रांड शामिल ही नहीं है। ठीक है, समझे ना बात, हॉस्पिटल में वो चीज़ है ही नहीं, वो लिखना चाह रहा था, सपोज एक ब्रांड ले ले तो नाम चले, वो रोसिफिन लिखना चाह रहा है, रोसिफिन इंजेक्शन, लेकिन हमारे पास सेफ्ट्रैक्सन के नाम से ज़ाहिर जेनरिक नेम है इसका, सेफ्ट्रैक्सन के हमारे पास दूसरा ब्रांड सस्ता वाला रखा है, ठीक है, वो नहीं लिख पा रहा, तो ये उसका उसके लिहाज से डिसएडवांटेज हो गया फिजिशियन के लिहाज से। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट केयर की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वही उसका एक्शन भी वही है, चलो ब्रांडेड है तो है, लेकिन इकोनॉमिकली वो एक पेशेंट के लिए अच्छा है, तो ये पेशेंट के लिहाज से एडवांटेज हो जाएगा, लेकिन ये फिजिशियन के लिहाज से डिसएडवांटेज हो गया। इसी तरह से सेकंड वाला पॉइंट भी ये है कि देखा जाए तो फार्मासिस्ट की इसमें वैल्यू बढ़ रही है कि फार्मासिस्ट जो है अपने लिहाज से वो और वो कमेटी जो होती है वो अपनी एक बना लेती है, तो दूसरे फिजिशियंस जो होते हैं और दूसरे लोग जो होते हैं वो उसको सही तरह प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, और फार्मासिस्ट जो है परचेज करता है, वो उसी लिहाज से परचेज करता है और डिस्पेंस करता है मेडिसिन को उसी लिस्ट के लिहाज से, तो ये तो उस लिहाज से तो फायदा ही होगा। लेकिन अगर वो देखा जाए कि मोनोपोली करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा फार्मासिस्ट है जो कि उसको देखना चाह नहीं मैं ये अपनी कंपनी जानने वाले का ब्रांड नेम लूंगा या ये ले लूंगा वो ले लूंगा, तो ज़ाहिर ये डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन अगर पेशेंट केयर की बात आ जाती है उसी पॉइंट में कि भाई ऐसा भी हम परचेज कर रहे हैं जो पेशेंट के लिहाज से अच्छा है, तो ये एडवांटेज में आ जाएगा, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है इस पॉइंट का कि एक वो आ रहा है उसको परचेज अपने लिहाज से कर रहे हैं, अपने अपने फायदे के लिहाज से कर रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की दो चीज़ें आ गई। गाइडलाइन फॉर हॉस्पिटल फार्मूले, अच्छा ये दो तीन दो स्लाइड्स हैं इसके बारे में, हम इसके एक पॉइंट का रीड करके हमको बताते हैं। द गवर्निंग बॉडी of the hospital should appoint a pharmacy and the therapeutic committee composed of the physician and the pharmacist which will prepare the hospital formulary system। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने पुराने लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जो हमारी जो हॉस्पिटल की जो बॉडी होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो एक सिलेक्ट करेंगे एक फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, जिसमें कि दो डॉक्टर्स हो गए, एक फार्मासिस्ट हो गया, नर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे होते हैं, और वो यही हॉस्पिटल फॉर्मूलेट बनाएंगे। उसको फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी बनाती है, पीटीसी। And PTC shall sponsor and outline of the purpose of the organization functions and the scope of the hospital formulary system. It should adopt the principle एज पर द नीड ऑफ द पर्टिकुलर हॉस्पिटल, और ज़ाहिर ये हम पीटीसी में बताया था कि ये वो अपने जो प्रिंसिपल होंगे उसी के तहत ये सारी काम करेंगे, हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी बनाएंगे, और जो आउटलाइन हमें ऑर्गेनाइजेशन देगी उसी के फंक्शन के तहत ये हम लिस्ट तैयार की जाती है। एंड पीटीसी Pharmacy and Therapeutic Committee develop the policies and the procedure, medical staff adopt this subject and the administrative approval। ये भी पुराने लेक्चर में था कि फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी में मैंने बताया था कि ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी बनाती है कमेटी, और इसको अडॉप्ट किया करेंगे सारे एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के साथ। द पॉलिसी एंड प्रोसीजर शैल अफोर्ड द गाइडलाइन इज अप्रूवल, ये हम गाइडलाइन बता रहे हैं कि हॉस्पिटल फार्मूले की क्या गाइडलाइन है, और गाइडलाइन देने वाली वो कमेटी है जो कि बनाई गई है। द पॉलिसी एंड प्रोसीजर शैल अफोर्ड द गाइडलाइन इन द अप्रेजल, सिलेक्शन, procurement, storage and distribution, use safety procedures and other matter relating to the drugs in the hospital, and shall be published in the hospital formally or other media available to the member of medical term। वही बात हो रही है इसमें कि जो गाइडेंस जो है, पॉलिसीज हैं, उसके प्रोसीजर हैं, और इसका जो फिर अप्रेजल बनता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है किसके लिहाज से वो उसमें इंक्लूड सारी की सारी चीज़ें होंगी, जिसमें मेडिसिन की स्टोरेज से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, उसका यूज़, उसका सेफ्टी प्रोसीजर्स, सारे जो सारे उसमें इन्वॉल्व होंगे, प्रोसीजर्स ये सारे
इसी होगी। और इसको हम ड्रग फॉर्मुलेरी में भी ये प्रोसीजर दे सकते हैं शुरू में, इंट्रोडक्शन में। And a prescriber should be strongly encouraged to the prescribe drugs on their non-preparatory names. ज़ाहिर है उनको बताया जाता है, जो कि फिजिशियंस होते हैं, जो जो प्रिस्क्राइबर होते हैं, कहीं कहीं ज़ाहिर है फार्मासिस्ट भी प्रिस्क्राइबर हो जाता है किसी कंट्रीज़ में, तो वो स्ट्रांगली इनकरेज करते हैं, ये यानी इससे किया जाता है कि वही ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाए, और खास तौर पे जो कि जेनरिक नेम होता है, जो ब्रांड नेम को ना किया जाए। नॉन प्रिपरेटरी नेम, नॉन प्रिपरेटरी में नॉन ब्रांडेड नेम, जो कि ब्रांड ना हो, यानी इसका मतलब है जेनरिक नेम हो, तो उनको ये किया जाता है जेनरिक नेम से देंगे तो वही ज़्यादा फायदा होता है। फिर उसके लिहाज से जो है फार्मासिस्ट उसको सेलेक्ट कर लेगा कौन सा अवेलेबल है और कौन सा पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक, जेनरिक इक्विवेलेंट एंड थेरेपेटिक इक्विवेलेंट, ज़ाहिर अगर एक जेनरिक नहीं है तो उसका दूसरा जेनरिक रिप्लेस कर दिया जाएगा, या उसकी एक्टिविटी के लिहाज से सेम होगा। अगर जेनरिक सेम भी नहीं है तो एक ही क्लास का हो तो हम वो भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो इन्फॉर्म कर देंगे हम डॉक्टर को कि ये वाला जेनरिक अवेलेबल है, तो उसको स्विच ओवर कर देंगे। फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्टिंग फॉर अवेलेबल जेनरिक नेम, और फार्मासिस्ट को ये अथॉरिटी होती है कि वो सिलेक्शन जेनरिक जो रिप्लेसमेंट कर सकता है। दैट द प्रिस्क्राइबर, लेकिन ये बेहतर ये है कि इसको फिर अपडेट भी कर दिया जाए प्रिस्क्राइबर को, ताकि नेक्स्ट टाइम वो सही लिखे, या मेडिसिन वही या अगर जेनरिक में लिख रहा है तो ज़ाहिर फार्मासिस्ट के पास अगर सेम जेनरिक है तो वो दे देगा बगैर पूछे, और अगर सेम क्लास है जेनरिक अलग है तो वो इन्फॉर्म कर देगा। दैट द प्रिस्क्राइबर हैज़ द ऑप्शन टू स्पेसिफाई द ब्रांड फॉर द पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ये हो गया। And pharmacy and therapeutic committee is responsible for the determining those drug, product and entity. ज़ाहिर फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी है, उन्हीं ड्रग की सिलेक्शंस और उसके सारे जो कुछ होता है उसके डिपेंड करेगा, और उसी को चॉइस चूज करेगा। मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ आर इन्फॉर्म अबाउट द चेंजेस इन द हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि फिजिशियन को बताएंगे, इसी से अगर मेडिकल स्टाफ नर्सेज सबको अपडेट होना चाहिए कि क्या क्या अगर इसमें चेंजेस हो रही हैं हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम में। उसकी लेबलिंग of the medicines with non-pulmonary drugs names followed by the decided format। देखिए वही बात बार बार बताइए, बस आप नॉन प्रिपरेटरी नेम्स के मतलब आप जानिए कि क्या चीज़ होती है, और इसमें जो है बताया जाता है कि उसकी लेबलिंग और ज़ाहिर जो दी जा रही हैं इन पेशेंट में ज़ाहिर लेबलिंग के साथ है, या आउट पेशेंट में भी इवन दी जा रही है, तो उसी ब्रांड के साथ दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, और इन पेशेंट में दी जा रही है तो ज़ाहिर उसका जेनरिक नाम के साथ ज़रूर दी जा रही है। अच्छा, नए लोग आए तो उसको मैं बता दूं कि ये हम हॉस्पिटल फार्मूली के बारे में बता रहे हैं, और हॉस्पिटल फार्मूली का थेरेपेटिक कमेटी से ताल्लुक होता है, जो कि हम लेक्चर दे चुके हैं पहले, तो वो भी चीज़ रिपीट हो रही है। अभी हम इसकी गाइडलाइन बता रहे हैं कि क्या क्या गाइडलाइन है इसकी। टू डेवलप द इफेक्टिव फार्मुलरी सिस्टम हैज़ यानी PTC, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी हैज़ टू कंसल्ट वेरियस रेफरेंसेस ऑन अ ड्रग रिगार्डिंग इट्स फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, इंटरेक्शन, ADR, फला 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 फला। यानी जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटीज़ हैं, उन्होंने जो ये लिस्ट बनाई, जो फॉर्मूलेरी बनाई, तो उसमें ज़ाहिर बहुत से रेफरेंसेस से और उसमें जो उसी के तहत ही बनाई थी, और सारे के सारे वो चीज़ें देखी गई थी बनाते वक्त, जिसमें कि ADR क्या था, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस तो नहीं हो रहे, या अगर वो इंट्रैक्शन तो नहीं हो रही उस मेडिसिन की, और फार्माकोकाइनेटिक्स उसकी क्या थी, उसकी प्रोफाइल, तो वो देख के ही वो लिस्ट बनाई जाती है, और वो लिस्ट किसने बनाई? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी ने। अच्छा, थोड़ी स्लाइड्स रह गई हैं इंपॉर्टेंट, देखें मैंने जो अभी आए हैं ज्वाइन कर रहे हैं वो बताएं कि कंटिन्यू जारी करते रहें, रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा। और हॉस्पिटल फार्मूली के बारे में शुरू में डिफाइन कर दिया और चीज़ें बता दिया। फार्मूली के अब कंटेंट बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें फार्मूलरी में होती हैं, और इसमें और ये मैं देखिए एक ग्रुप को मैंने ये भी दिया हुआ है, दो ग्रुप को दिया हुआ है, फार्मूलरी क्या है, फार्मूलरी की इंपॉर्टेंस क्या है, फार्मूलरी कैसे बनाते हैं। कुछ फार्मूलरी बनाइए भी, मैंने कहा है कि बनाएं कि एंटीबायोटिक्स की या किसी की, तो वो आप असाइनमेंट तैयार करते रहिए उसके बारे में, तो उससे हेल्प उस ग्रुप को मिल सकती है। लेकिन ये थ्योरी जो मैंने पढ़ा दिया तो वो थ्योरी में भी इंक्लूड हो जाएगा। और ज़ाहिर जो असाइनमेंट वाले टॉपिक अगर वो तो इंडिविजुअल सबको अलग अलग ग्रुप में दिए गए, तो ज़ाहिर है जब तक पढ़ाया नहीं है तो वो एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। लेकिन जब मैं ये स्लाइड शो हो रही है तो ये इंक्लूड हो जाएगी एग्ज़ाम में। अच्छा, फार्मूली कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्ट, देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स ठीक है भाई, प्राइमरी है एक जैसे ही, लेकिन प्राइमरी का मतलब मकसद है कि जब लिस्ट बना रहे होते हैं तो जहन में जो बात होती है वो क्या क्या होती है कि ड्रग की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे हम
ड्रग की इन्फॉर्मेशन देनी है, सबसे बेस्ट काम यही हो गया। और ज़ाहिर है हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ होती हैं या प्रोसीजर होते हैं, उसकी उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी जा रही है ड्रग्स के हवाले से, कि किस तरह यूज़ करना है, क्या-क्या है, कौन-कौन सी ओपीडीज़ हो रही हैं, कौन-कौन से किस्म के ये पेशेंट इसमें आ सकते हैं, या स्पेशलिस्ट कौन-कौन से डॉक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सारे उस लिहाज से ट्रीटमेंट के लिए हम ये अपनी लिस्ट बनाएँगे। एंड स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, और वो खास खास जो हम रखना चाह रहे हैं वो स्पेशल, कुछ लोग जो है ज़रूरी नहीं है कि ड्रग इंट्रैक्शन रख रहे हों, तो कुछ लोग अगर ड्रग इंट्रैक्शन इसमें ऐड करना चाहें ड्रग इंट्रैक्शन ऐड कर दें। इसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो जो लिस्ट में जो आप अपनी नौयत की लिस्ट बनाना चाहें वो उसी लिहाज से बना लेते हैं। तो प्राइमरी मकसद तो ये हो जाता है। सेकेंडरी मकसद क्या होता है? सेकेंडरी मकसद ये है कि भाई ये इदारे हॉस्पिटल इदारे पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं वो तो हो जाती हैं, वो हम रखेंगे फिर बाद में। एंड फिर इदारे एक लिस्ट बनानी है, ड्रग के प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनानी है, लिस्टिंग बनानी है, और स्पेशल इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये बात की बात रखेंगे। ठीक है, तीनों में देखिए वही पॉइंट्स हो गए, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ड्रग इन्फॉर्मेशन का कर दिया था, लेकिन इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है सारे हॉस्पिटल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो हम फिर सेकेंडरी में वो हम पहले दर्जे को रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबके मकसद ही सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ही होता है। अगर सबको कंबाइन कर लें, प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़ें, तो मकसद सब एक ही होता है। हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो ज़ाहिर उनकी क्या प्रोसीजर और पॉलिसीज हो सकते हैं, वो कुछ पॉइंट्स देखें। ड्रग कैसी यूज़ हो रही है, ड्रग को किस तरह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कौन कौन सी ड्रग यूज़ हो रही हैं, और डिस्क्रिप्शन जो है पीटीसी जो होगी, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, क्या कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन लिस्ट बना रहा है, क्या है, ज़ाहिर है ये भी एक इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल एंड प्रोसीजर पॉलिसी एंड प्रोसीजर है जिसके तहत ये लिस्ट बन रही है। लिस्ट की बारे में बात बताई जा रही है, लेकिन वो लिस्ट बनाने वाला कौन है? पीटीसी है। तो और वो इस और उसको ज़ाहिर अपॉइंट कौन कर रहे हैं? हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं। ज़ाहिर उनकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होंगे तो वही अपॉइंट इस लिहाज से किया जा रहा है। तो ये कहने का मकसद ये है, हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे उसी के तहत ये लिस्ट बनाई जा रही है। तो हॉस्पिटल रेगुलेशंस अबाउट द प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ ड्रग्स, रूल्स फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इमरजेंसीज एंड ड्रग प्रोडक्ट्स, ज़ाहिर है वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो कि प्रोसीजर्स में लिस्ट बनाने के लिए। और फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी ज़ाहिर है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, कि हमारे पास ज़ाहिर है वो कौन क्या ओपीडी हो रही है कि नहीं हो रही है उस हॉस्पिटल में, क्या इन पेशेंट में कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किया है, क्या उसमें सैटेलाइट फार्मेसी है कि जहाँ पे वो हम वैसी मेडिकेशन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्या वहाँ पे फ्रिज का कोल्ड मेडिकेशंस होती हैं जो कि फ्रीज़र में रखी जाती हैं या रेफ्रिजरेटर में रखी जाती हैं। तो ये सारे के सारे हॉस्पिटल फार्मेसी में, फार्मेसी के अंदर जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं तो वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं इस पॉलिसीज में। एंड इंफॉर्मेशन ऑन यूजिंग फार्मूलरी, ज़ाहिर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और जो ऑथेंटिक होती है, और इसके तहत वो हॉस्पिटल फार्मूलरी में मतलब वो रखी जाएंगी, बनाई जाएंगी। ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, ज़ाहिर एक उसमें क्या चीज़ है, लिस्ट में क्या है, एक तरह की ड्रग की एक जो प्रोडक्ट्स हो रही है एक लिस्ट बनाई गई है, और लिस्ट को किस लिहाज से बनाई है वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। लेकिन फॉर्मूलरी आइटम्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, बहुत लोग उसको अल्फ़ाबेटिकली बना रहे होते हैं कि ए बी सी करके लग कर दिया, ए से वही ये हो गया, ए से कोई भी अल्फ़ाबेट से कोई नाम हो गया, वो एक बी वाला बाद में रखा, सी वाला बाद में रखा। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकली रख रहे होते हैं तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे, कि कार्डियो वाली भी ए सारी हो गई, डायबिटिक वाले ए सारे हो गए, और ये इस तरह। लेकिन उसको निकालने में और उसको रखने में, उसको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और जबकि फार्माकोलॉजी की जो है वो एक लिस्ट एक अलग होती है। ठीक है, उसमें आपने पहले पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी अरेंजमेंट होगी, और वो लिस्ट भी उसी लिहाज से बनाते हैं कि एक एंटी हाइपरटेंसिव रख दिया तो एंटी हाइपरटेंसिव में वो ड्रग्स रखते हैं कि कोई बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर कौन कौन सी शामिल करेंगे वो रख लेते हैं। इसी तरह कैल्शियम के चैनल ब्लॉक करें तो इस तरह भी होता है। तो फॉर्मली आइटम जो है अल्फ़ाबेटिकली बाय जेनेरिक नेम्स एंड अल्फ़ाबेटिकली विद इन थेरेपेटिक क्लास। ठीक, एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसके अंदर देंगे, दे सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सारी दे दी जाए, ये डिपेंड करेगा हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन पे और कमेटी पे, कि डोजेज फॉर्म देना है, स्ट्रेंथ उसकी है, पैकेजिंग में है, किस पैक में मिला है, सिरप में है, इंजेक्टेबल्स में है, तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, यानी जेनेरिक इसकी क्या चीज़ है, अगर कंपोजिशन 2 या 3 की है तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, और ये एडल्ट के लिए है या बच्चे के लिए है या सिरप है या
ये टैबलेट्स कैप्सूल फॉर्म में है, इसका रूट कैसे दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इसकी कॉस्ट कितनी है, ये सारी लिस्ट में देते हैं। एक कॉलम बनाए हुए होते हैं और उन कॉलम में इसके साथ दिए गए हैं। इंडेक्सिंग ऑफ द ड्रग्स प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसमें जेनेरिक और ब्रांड वर्सेस दोनों लिखते हैं। और थेरेपेटिक और फार्माकोलॉजिकल, जैसे मैंने पहले बताया, इस लिहाज से अरेंजमेंट इसकी होती है। और कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन भी इसमें डाली जा सकती है इस लिस्ट के अंदर। वो क्या है? इक्विवेलेंट डोजेज एंड सिमिलर ड्रग्स, हॉस्पिटल अप्रूव एब्रीवेशन से इस्तेमाल की जा रही हैं, वो उसमें डाली जा सकती हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द पीडियाट्रिक डोजेज, जैसे एक लेक्चर मैंने दिया था। अच्छा, ये भी बताता चलूँ, ये जो कुछ लेक्चर्स जो ऐसे हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि वो मई और जून में थे, जो कि आपकी क्लासेस नहीं हुई थी 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए, और ईद की बात कर रहा हूँ मैं, ईद के या इससे आस पास में, तो वो आपको पता गैप को भी फिल किया गया है। उसके लेक्चर्स हैं, वो भी आप जाके देखें, ठीक है? वो लेक्चर आप लोग जाके देखें और उसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें हम दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, जी, एक्चुअली कंटिन्यू हम कर रहे हैं ये यहाँ पे। जी, आवाज़ आ रही है? बीच में डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? कोई एक आध बता दे मुझे, ताकि मैं कंटिन्यू करूँ, दोबारा स्टार्ट ना करूँ। कोई एक बता दे जो मौजूद हो, सुन रहा हो। जी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैं ये देखना चाह रहा हूँ डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? जी, सर आ रही है आवाज। ओके। वो एक्चुअली आया था, एक नोटिस आया था, तो मैं, ठीक है, थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये देखिए, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि इसमें डाली जा सकती है कि इक्विवेलेंट डोजेज ऑफ सिमिलर ड्रग, कि एक जैसी ड्रग्स है, उसमें एक डोज लिख दी सपोज, कि आप सपोज इसकी डोज है कि हम इसको दे सकते हैं 5 मिलीग्राम पर केजी वेट के लिहाज से दे सकते हैं, लेकिन हमने इसकी दूसरी डोज भी डाल दी कि एज अगर ज़्यादा है किसी की, तो हमने एक कॉलम बना दिया, हमने ये लिख लिया कि चाइल्ड के लिए ये है, एडल्ट के लिए ये है। तो ये चीज़ें भी हम इसमें ऐसी ऐड कर सकते हैं, स्पेशल इन्फॉर्मेशन हम ड्रग फॉर्मुलरी में एक कॉलम बना दें, इसमें एक डोज भी लिखें, इसके साथ साथ दूसरी डोज भी लिख दें, तो इक्विवेलेंट डोजेज ऑफ सिमिलर ड्रग, एक ही ड्रग हो लेकिन उसी इक्विवेलेंट डोज भी लिख दिया कि इसके ये भी हो सकती है तो ये भी हो सकती है, ठीक। एंड हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीवेशन, कुछ एब्रीवेशन होते हैं जो हॉस्पिटल की तरफ से अप्रूव होते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे ड्रग एंड थेरेपेटिक कमेटी के DTC लिख दिया था, ठीक। या फार्मेसी एंड थेरेपेटिक केमिस्ट्री PTC लिख दिया, तो जो भी अप्रूव्ड हो तो वो भी उस फॉर्मूले में हम यूज़ कर सकते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियडिक, अच्छा मैं एक बात बता रहा था जी, वो बात हो गई कि वहीं पे कि ज़ाहिर यहाँ से मैंने कहते रूल फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियडिक डोज, इससे मुझे याद आया कि वो जो गैप था, जो ईद के, ये वाली ईद नहीं, वो पहली ईद रमज़ान वाली ईद थी, उसमें ज़ाहिर 2 वीक क्लासेस नहीं हुई थी जो कोई भी वजह के तहत, तो वो फिर बाद में उसको फिल किया गया है। तो वो लेक्चर्स कुछ उस पर डालें, वो आप लोग देखिएगा। और अभी भी आप यूट्यूब में लेक्चर नहीं देख रहे, जिससे आपकी प्रेजेंस नहीं लग रही है, तो मैं CR और GR से भी कहूँगा, और आप लोगों से भी उसमें जाके एक बार व्यूज़ ज़रूर करें। ज़ाहिर है, आप उसमें जाइए LMS में, और उसमें लिंक खोलिए, और जाके उसको एक बार व्यू करें, ताकि आपकी उसमें अटेंडेंस लगे, पता तो चल सके LMS, और ये देख तो सकें ये लोग कमेटी के आप लोगों ने अटेंड की क्लास, उससे अंदाज़ा हो रहा है व्यू से, वरना कि यूट्यूब में पिन बना डालने की ज़रूरत नहीं थी। ये हॉस्पिटल, ये हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था कि यूट्यूब में डालना है। अच्छा, उसमें एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, 8-10 मिनट का लेक्चर है। वो लेक्चर में डोज कैलकुलेटिंग की गई कि एक बच्चे की डोज को, किसी बच्चे को अगर हमने रिकमेंड डोज दी हुई है, तो हमने कितना ML देना होगा, वो मैंने कैलकुलेट करके एक उसी सिंपल से एक मूवी बनाई है, वो बताया, वो आप देखिएगा। वो आप उसमें गैप में ही है, शुरू के जो मई जून में देखिएगा, उसके उसमें लेक्चर वो वाला है। तो वो कैलकुलेटिंग पीडियाट्रिक डोजेज का ML सिरप का खास तौर पे बताया था मैंने, तो वो देखिएगा, ठीक। और उसको आप चाहे उसके यूट्यूब उसमें जाके उसमें भी आप आसानी से तलाश कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ शुगर फ्री ड्रग्स, अगर अगर ये है, ये भी देखिए, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस स्लाइड में, चूँकि अगर आप चीज़ें हॉस्पिटल फार्मूले में डालना चाहें, तो ये कॉलम भी आप डाल सकते हैं कि शुगर फ्री ड्रग्स हैं, तो एक अलग साइड पे लिख दिया, क्यों, इससे आसानी हो जाएगी, कोई डायबिटिक का पेशेंट आ रहा है तो जल्दी से वो बता दिया ये चीज़ें शुगर फ्री है हमारे पास। लिस्ट ऑफ डायलिजेबल पॉइजन, वो भी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है।
एंटीडोट्स हैं, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप उसको भी आप डाल दें, एंटीडोट का अलग डाल दें। मैट्रिक्स कंजर्वेशन ऑफ कुछ जो है ऐसे टेबल्स भी इसमें डाल सकते हैं, जरूरी एक लिस्ट दी होगी, ऐसे टेबल्स भी डाल सकते हैं कि अगर जैसे क्या होता है ना, मैट्रिक मैट्रिक का मतलब कि अगर 1 लीटर में कितने ml होता है या कितना डेसीमीटर मीटर होता है या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, अलग से बेसिक चीजें हैं, लेकिन इससे क्या डोज कैलकुलेटिंग में मदद मिलती है। तो ये इस तरह के टेबल्स भी हम ड्रग फॉर्मूलेरी में एंड में डाल सकते हैं या कहीं किसी और जगह डाला जा सकते हैं। पॉइजन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जैसा बताया कि एंटीडोट का मैंने बताया, वो चीज़ अलग से डाल सकते हैं। एंड द टेबल ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शन, एक ड्रग इंट्रैक्शन की अलग से टेबल डाल सकते हैं, या प्रिकॉशंस की भी है वो टेबल अलग से डाल सकते हैं। इससे ताकि कुछ भी इसमें आप इंफॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं इस फॉर्मूलरी में, तो आप डाल लीजिए, यानी हॉस्पिटल के अप्रूवल के साथ फार्मेसी एंड ड्रग जो कमेटी है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, उसकी अप्रूवल के साथ। प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूलरी, अब कैसे प्रिपरेशन इसकी हो रही है? विजुअल प्लेजिंग, इजीली रीडेबल एंड द प्रोफेशनल इन द अप्रोच, सारी ऐसे होनी चाहिए कि इजीली हम इसको रीड कर सकें। किसी को उसकी ज़रूरत की वो एक्सप्लेनेशन करने के लिए ज़रूरत है कि हमें किसी को बुलाना पड़ रहा है, तो ज़ाहिर और देखने में बड़ी अच्छी लग रही हो, ये तो ज़ाहिर बता रहे कि कैसी फॉर्मूलरी होनी चाहिए। अ टिपिकल फॉर्मूलरी मस्ट हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन, और इसमें क्या क्या चीज़ होती है देखें, एक टाइटल पेज एक शक्ल में है ना, एक फोल्डर की शक्ल में, एक बुक की शक्ल में ये बनती है, ठीक। इसमें टाइटल पेज ज़ाहिर होगा, जैसे आप बनाते हैं कोई बुक लिखी जा रही है, टाइटल पेज होगा, नेम एंड टाइटल ऑफ द मेंबर्स होंगे जो पीटीसी कमेटी के, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के, और ज़ाहिर है टेबल्स होंगे उसमें, जो बताया मैंने, इंफॉर्मेशन हो सकती है हॉस्पिटल की पॉलिसीज, शुरू में ये भी हो सकती है कि प्रोसीजर्स क्या हैं उसके, ड्रग्स के, वो चीज़ अगर ऐड कर लें। एंड प्रोडक्ट के बारे में फिर बताना है कि प्रोडक्ट की कौन 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 सी है जो हॉस्पिटल में यूज़ हो रही हैं, ज़ाहिर सारी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, हम ये वो नहीं बना रहे यार के। अच्छा 10 मिनट्स इसके रिमेनिंग है क्लास के, तो हम इसके पहले हम क्लास इंशाल्लाह एंड करते हैं। अच्छा, तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन हम सारी देंगे जो कि हॉस्पिटल में जो यूज़ हो रही है मेडिसिन उनके बारे में। हम ज़ाहिर है कि हम कोई फार्मा गाइड या बीएनएफ नहीं बना रहे कि सारी मेडिसिन डालना ज़रूरी है, वही मेडिसिन जो हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है। प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फॉर यूज़ ऑफ हॉस्पिटल, यार वही प्रोडक्ट यूज करेंगे, और अपेंडिक्स वगैरह सारी जैसे बुक्स लिखी जाती हैं उस तरह से करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हुआ, इसमें लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन जो यूज की जा रही है वो चीज़ यूज होंगी, लिस्ट ऑफ ड्रग्स यूज इन फॉर्मुलरीज। अच्छा, बेसिक इंफॉर्मेशन में ऑफ ईच ड्रग्स में इसमें क्या क्या होगी, देखिए एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, इसलिए कि ये हम पिछली स्लाइड में हमने बताया, लेकिन ये हमने टू द पॉइंट्स बता दिया इसको। एफिकेसी बताई जा रही है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है, अब कंडीशन कौन सी कंडीशन थी, और सेफ्टी प्रोफाइल देखे जा रहे हैं, इसमें क्या क्या जो मेडिसिन को यूज़ करने के लिए जो सेफ्टी यूज़ की जाती है वो चीज़ लिखी जा रही है। इसमें इंट्रैक्शन प्रोफाइल भी होगा, इसमें ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन या ड्रग फूड इंट्रैक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स होंगे ड्रग के क्या 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 हो सकते हैं वो लिख दिया, फार्माकोकाइनेटिक्स है उस ड्रग की वो लिख दी है। और वो हमारे पास कौन कौन से जो आइटम जो हैं जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल कौन कौन से हैं हमारे पास, और किस फॉर्म में है, और किस डोजेज फॉर्म में है, उसकी कॉस्ट कितनी है, और पेशेंट के लिहाज से उसकी एक्सेप्ट के लिहाज से कि वो पेशेंट किस किस को कर सकता है वो भी बता दिया कि ज़ाहिर टैबलेट हैं तो किस फॉर्म में, अगर कितने मिलीग्राम्स में, तो पेशेंट्स कौन कौन सी वो मेडिसिन लेते को ज़्यादा प्रेफर करता है क्या। एंड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो क्या हो गई, स्टोरेज गाइडलाइन हो गई कि कहाँ कहाँ इसको रखा जाएगा उन मेडिसिन को, पेशेंट की काउंसलिंग के लिहाज से, उसकी लेबलिंग है मेडिकेशंस की, और ब्रांड नेम की, और उसके प्राइसेस, ये भी एक तरह की हम चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। और डिस्पेंसिंग गाइडलाइन, वो कौन सी गाइडलाइन है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, प्रिवेंशन ऑफ एडीआर। देखिए ये उस सूरत में है कि ज़्यादा बहुत एडवांस वे में है, और वो कोई मेडिकेशन है उसने कोई प्रॉब्लम किया था तो उसके बारे में भी रिपोर्टिंग आ जाएगी कि एक ड्रग ने एडवर्स ड्रग किया था, रिएक्शन किया था, और वो उसकी फिर जो रिपोर्ट बनी वो रिपोर्ट भी इसमें शाया करेंगे। फिर अगले जो पब्लिक, अच्छा इसकी पब्लिकेशन अप टू डेट होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज कर रहे होते हैं। ज़ाहिर इसे एडिशन में ये शामिल कर दिया, अगला एडिशन होगा तो वो निकाल देंगे, दूसरा ऐड कर देंगे, और ज़ाहिर उससे कैसे बचा जाएगा वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और जनरल ड्रग यूज़ एंड एडवाइसेस में यूज़ ऑफ आईवी ड्रग्स, आईवी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आईवी को इसको कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है, वो गाइडलाइन भी इसके अंदर होगी कि इसको डायल्यूशन कितनी देनी है, इसको जो है आईवी देना है, इसको आईएम देना है, इसको सबकुटेनियस देना है। तो वो यूजेस भी हम ड्रग्स के बताएंगे, और उसको किस तरह देना है। एंड स्पेशल सिचुएशन लाइक इसमें अगर प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग है
या लीवर किडनी डिजीज है या कोई और प्रिकॉशन है तो उसको ड्रग को कैसे यूज कराना है, पॉइजन इन्फॉर्मेशन है वो डाल दिया, एंटीडोट के बारे में डाल दिया। एंड अगर एंटी वेनम है, ठीक है, एंटीडोट तो वो हो गया, लेकिन अगर स्कॉर्पियन या स्नैक बाइट करता है तो हम इसको जो है ज़ाहिर स्नैक बाइट में या इंसेक्ट बाइट है कोई सा भी, तो वो एक अलग किस्म का जो एंटी वेनम वेनम जो है एंटी वेनम दिया जाता है उसको, ये कह लीजिए, ठीक, ताकि वो उसको जाहिल जो जहर फैल रहा है उसको खत्म करे। कुछ एंटी वेनम होती है तो कुछ हॉस्पिटल्स में अगर वो अवेलेबल होगा तो वो भी देंगे। मिसलेनियस सेक्शंस में अगर बता दी जाएंगे चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन की डोज क्या होगी, और वो फिर मैं बता दूं वो लेक्चर है वो आप एमएल को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किस तरह कितना एमएल आपने देना होगा अगर आप ओपीडी में काम कर रहे हैं और कोई आता है कितना एमएल चाहिए, तो वो एमएल आप बताएंगे, वो आप दीजिएगा। इसमें टाइम रनिंग हो रही है, शॉर्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं ये लेक्चर कंप्लीट करूँ, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और अब फिर से कह दूँ कि वो सारे लेक्चर एक बार व्यू करें जो पुराने लेक्चर्स हैं। मिसलेनियस सेक्शन में ये सारी चीज़ें हो गई कि वो जो मैंने बताया कि मैट्रिक जो है एक चार्ट भी बना देंगे कि किस तरह से एक यूनिट दूसरे यूनिट में चेंज किया जा सकता है और किस तरह डायग्नोस किया जा सकता है। अच्छा, ये अब ये हो गया 2 स्लाइड्स में हम ये बता रहे हैं कि पहली एक स्लाइड तो ये है कि 2 स्लाइड बाकी हैं, इसमें हम बता रहे हैं कि टाइम ज़ाहिर है कि इसमें थोड़ा शॉर्ट है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट क्या होगी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ड्रग को सिलेक्ट करेंगे कि ड्रग कौन सी लेनी है कौन सी नहीं देनी है, आपका काम है कि ड्रग को उसमें ऐड करवाना है फॉर्मूलरी में, क्या किसको निकालना है, किसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है क्या नहीं देनी, ठीक है, ओवरऑल सारा काम आपका ही है। आप ही फिर कमेटी में बना के डिस्कस करेंगे ये, इसलिए कि डायरेक्ट ताल्लुक मेडिसिन का आपसे है। Promoting the formulary adherence and review and take action on the non-formulary drugs used in the hospital। कुछ कुछ ये भी एक्शन ले लेना है, कुछ कभी हॉस्पिटल में कोई अगर नॉन फॉर्मुलरी मेडिकेशन यूज़ की जा रही हैं तो उसमें भी आपने एक्शन ले लेना है कि क्या क्या उसको हटाना है या कि जो भी करना है, तो आपने पूरा आंखें खुली रख के अपना इसमें टेक पार्ट करना है, हिस्सा लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, जो कि पेशेंट के केयर के लिए भी हो, हॉस्पिटल के लिए भी फ़ायदा हो। इन्वॉल्व द मेडिकल स्टाफ इन द वेरियस फॉर्मुलरी इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्राम, और इम्प्लीमेंट भी करवाना है इसको। एंड गिव मच एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पब्लिसिटी रिगार्डिंग द फॉर्मुलरी, और रिवीजन फॉर्मुलरी को रिवीजन टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहना। एक फॉर्मुलरी बना रही है 3 साल पहले वही चले जा रही है, ऐसा नहीं। ड्रग्स भी चेंज हो रही हैं, सारी चीज़ चेंज हो रही हैं। और इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है कि बताया गया है कि फॉर्मुलरी एंड ड्रग लिस्ट क्या होती है। देखिए मैं सिर्फ बता दूं ताकि आपको समझ में आए। फॉर्मुलरी जिसके बारे में भी आपने पढ़ा कि फॉर्मुलरी आप बनाते हैं, आप हॉस्पिटल वाले बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाएंगे, जो जो मेडिसिन यूज़ हो रही है वो बनाएंगे। जबकि एक ड्रग लिस्ट वो लिस्ट होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से होगी, और वो मुल्क की तरफ से वो कंट्री वो बना रहा होता है, और उसमें फार्मासिस्ट हेल्प कर रहे होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, और जो फिजिशियंस होते हैं, आउटस्टैंडिंग जो कंट्री के नुमाइंदे होते हैं जो कि ड्रग से ताल्लुक होते हैं, वो एक लिस्ट बना रहे होते हैं जो कि ड्रग उस कंट्री में यूज़ हो रही होती है, वो कहलाती है ड्रग लिस्ट, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल जो एक्शंस और इस लिहाज से डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, जबकि फार्मुलरीज जिसका पूरा लेक्चर मैंने दिया कि फार्मुलरी एक हॉस्पिटल वाले बना रहे होते हैं, और वो किस लिहाज से बना रहे होते हैं, लिस्टिंग ऑफ ड्रग्स, देयर जेनेरिक नेम्स फॉलोड बाय द इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेंथ फॉर्म, पोसोलॉजी डोजेज वगैरह देख के, टॉक्सिकोलॉजी यूजेज एंड द रिकमेंडेशन क्वालिटीज टू बी डिस्पेंस, और जो जो हॉस्पिटल बनाना चाह रहा है, और ये स्टाफ बना रहे होते हैं बाय इस ओन स्टाफ, प्रिपेयर्ड लोकली बाय इस ओन स्टाफ, एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इस ऑब्जेक्ट टू लोकल नीड, हमारे लोकल नीड के लिहाज से, हॉस्पिटल की नीड के लिहाज से बन रहा होता है, जबकि ये गवर्नमेंट की कंट्री वाइज बना रहे होते हैं, वो ड्रग लिस्ट कहलाती है। तो अगर कोई पूछे फॉर्मुलरी और ड्रग लिस्ट में क्या है, तो ये फ़र्क इसके लिए हो गया। फिर वो बाद में कह रहा हूँ कि लेक्चर खत्म होने वाला से टाइम हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको ज़रा तो एंड कर रहे हैं, लेकिन एक जल्दी से व्यू करें आप लेक्चर्स को जाके, ताकि आपकी वहाँ अटेंडेंस लग सके, ताकि हम कह सकें कि आपने वो दिया है, वरना तो वो ज़ाहिर है आपकी प्रेजेंस वहाँ पे आएगी नहीं। व्यू हुआ है तो ज़ाहिर है आपने एक बार देखा, तो अब जैसे कि लास्ट कुछ लेक्चर्स हैं उसमें व्यू आ रहे हैं 20-25, भाई तो एक क्लास में 20-25 नहीं, आपकी 2 क्लासें हैं, वो 2 क्लासें वालों के ऐड होके आ रही हैं, कम से कम 170, तो ये सुन तो हम कहेंगे कि भाई ये आपके मॉर्निंग के और इवनिंग के दोनों बच्चों ने देख लिए। ठीक है जनाब, ये था ड्रग फॉर्मुलेट के बारे में, जो कि इंक्लूड है एग्जामिनेशन में, आपका ये आएगा, ठीक है। और ये फिर ये जो सारी चीज़ अगर व्यू अगर आप कर लें तो मुझे उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी सॉफ्ट कॉपी दे दी तो फिर व्यू तो और नहीं, अटेंडेंस आप लगाएंगे नहीं। तो ठीक है जनाब, ये था आज का लेक्चर, और इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, अगर फॉर्मुलरी के बारे में, ताकि टाइम इज रनिंग ऑन। सिर्फ आपके पास 2 मिनट रह गए।
आप कोई क्वेश्चन अगर ड्रग फार्मूलरी पे है, देखें ड्रग फार्मूलरी का ताल्लुक है ड्रग फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, वो भी आप लेक्चर पढ़िए फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का वाला लेक्चर, वो आप व्यू करें और ये व्यू करें, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये एक लिस्ट होगी, सिंपल सा एक टॉपिक है, वैसे कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो इसका एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, कोई सवाल जनाब? बच्चे कम है मुझे पता है, बहुत कम है, लेकिन रिकॉर्डिंग बाद में सुनिएगा और इसको जो है, ठीक है, फिर हम ये एंड करते हैं, अगली क्लास आपकी होगी तो उसकी आप तैयारी करें। और बस 1 मिनट रह गया। ठीक है जनाब, कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। लेक्चर को गो थ्रू करिए, व्यू करिए, सारे लेक्चर जो गैप में फिल किए हैं वो भी आप पुराने सारे एक बार देखिए। ओके जनाब, गुड बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग।